आजकल चिकित्सक को भगवान तो बोलते हैं, लेकिन इस सभ्य समाज में चिकित्सक की आज की कदर नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि चिकित्सक हमारा तो काम कर रहा है क्योंकि हम उसकी फीस दे रहे हैं। तो उस फीस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले के जमाने में परिवार के चिकित्सक हुआ करते थे, माने फैमिली फिजिशियन कंसेप्ट था। वो एमबीबीएस डॉक्टर ही सारे घर का इलाज, हड्डी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी दिमाग की बीमारी हो, सारा इलाज वही करता था। लेकिन जब से थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन का जमाना आया तो लोग हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि शरीर की बीमारी कोई आंख में बीमारी या कान की बीमारी या हृदय की बीमारी नहीं है, पूरी शरीर की बीमारी होती है जिसको हमको किसी मरीज को संपूर्ण देखना पड़ता है। माने हम किसी में जब देखते हैं तो नाड़ी देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, आंखें देखते हैं, शरीर देखते हैं, चमड़ी देखते हैं, और तो फिर हम कोई निर्णय पहुंचते हैं और उसको पहले टेम्पररी हम कोई इलाज देते हैं। बुखार ठीक करना तो कर दिया, दर्द होना दर्द की दवाई दे दी। लेकिन जब कोई आज स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो जिस विधा में वो स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है उस विधा में वो सिर्फ पर्टिकुलर चीज देखेगा, पूरी शरीर नहीं देखेगा। हमने बोला कि खुजली चल रही है तो पेट में हम खुजली की दवाई लिख के दे देंगे स्पेशलिस्ट, फिर दोबारा जाएंगे तो उसके बने था आप बच्चा है, आप बच्चों डॉक्टर पास जाइए। फिर तीसरे जब आएगा तो किसी के पास आएगा, वो कहेगा पूरा शरीर देखना है, मेरे को लेट जाइए, तो फिर वो अपनी बीमारी पता करके उसका इलाज करता है। डॉक्टर बनना बहुत महंगा है और बहुत लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। एमबीबीएस करते करते उसको 25 साल हो जाते हैं, इतने नीट होते हैं, इतने एग्जाम देना पास होने के बाद वो बड़ी मुश्किल से पास हो पाता है। फिर उसके बाद फिर नीट होती है उसके लिए, क्या उसको पीजी करना है, किस विषय में करना है। हमारा अगर इसको अच्छा लग रहा है कि मैं स्किन में करूं, लेकिन उसके उतने नंबर नहीं आते तो किसी और विधा में उसको जॉब करना पड़ता है। माने आपके मन में जो है वो नहीं कर पाते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपके एमबीबीएस के लेवल पे आपने कोई काम किया हुआ है, कोई दवाई लिखी हुई है, तो गूगल के डॉक्टर कहते हैं, जो दूसरे मरीज जाते हैं वो गूगल डॉक्टर होते हैं। माने वो मरीज एमबीबीएस नहीं होते, वो सिर्फ मरीज होते हैं, लेकिन गूगल से पूछते हैं कि मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कौन दवाई बताओ। वो दवाई लिख लेते हैं और लिख के फिर वो आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये दवाई खाना है, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। और अगर हमने कोई उनको जांच लिख दी तो कहेंगे डॉक्टर कमीशन खो रहे, जांच इसलिए लिख रहा है उसको इसमें कुछ कमीशन मिल जाएगा। दवा कंपनियां वाले भी आजकल मार्केट की दवाई की MRP माने कोड मैक्सिमम रिटेल प्राइस हमको नहीं लिखते आजकल, वो कोड लिख देते हैं या QR कोड से हम पता दवाई लगाते हैं, तो मरीज को तो पता ही नहीं दवाई 10 रुपए की है कि 100 रुपए की है। अगर वो 10 रुपए की दवाई पे आप कहता नहीं था हम तो आपको कंसेशन दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी चले आते हैं, दिया दवाई ले आते हैं। लेकिन दवाई की मात्रा कैसी है, कैसे कंपनी ने बनाई है, उसकी क्या एक्शन है, मैंने फार्माकोलॉजी अगर उनको नहीं पता तब भी वो इलाज करना चालू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ देश में ये है, आज तक डॉक्टर को डिफाइन ही नहीं कर पाया। कौन डॉक्टर है? होम्योपैथी वाला डॉक्टर है, एलोपैथिक वाला डॉक्टर है, यूनानी का डॉक्टर है, या पढ़ा लिखा PhD वाला डॉक्टर है, या चुंबक चिकित्सा एक्यूप्रेशर वाला डॉक्टर है, या फिजियोथेरेपी करने वाले डॉक्टर है। तो डॉक्टर का नाम होता है, लेकिन अगर किसी को कोई पनिश करना होता है या पुलिस वाले से कोई एक्शन लेना होता है या जजेस को एक्शन लेना होता है तो कहते हैं सिर्फ एलोपैथी पर ही कोई दंड कार्रवाई होती है। आज इलाज महंगा क्यों हो गया है? क्योंकि डॉक्टरों को कम से कम ऐसी जगह बताया गया है कि आपको ये दवाई लिखना है, और अगर आप हमारी दवाई लिखोगे तो हम आपको विदेश में घूमने की व्यवस्था कर देंगे। तो हम घूमने की व्यवस्था के चक्कर में, उस लालच में डॉक्टर कई बार दवाई लिख देते हैं, और कब जब रिएक्शन होता है तब वो हमारे पास आते हैं, और अंत समय में इमरजेंसी में जब आते हैं और कहीं मर जाता है तो तोड़ फोड़ की कार्रवाई करते हैं। जब तक न्यायालय प्रक्रिया आती तब तक बहुत समय निकल जाता है और डॉक्टर परेशान रहता है। दोस्तों, डॉक्टर की इज्जत करना सीखो, वो जो लिख रहा है विश्वास करना सीखो, क्योंकि उसने 30 साल की अपनी सेवाओं में आपको पढ़ा बता रहा है, इसलिए उनकी इज्जत करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।